हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना अटैम्प्ट मिलेगा और अटैम्प्ट का काउंट कैसे होगा। एग्ज़ाम में बैठेंगे तब होगा कि फॉर्म डाल दिए हैं तब होगा। फॉर्म का डेट भी ख़त्म हो गया है, 26 तक था फॉर्म भरने का डेट, वो भी ख़त्म हो गया। तो देखिए ये आपके जो लेटर है, यह लेटर जो जॉब में है, सरकारी जॉब में, उसके लिए 5 अटैम्प्ट है। और अटैम्प्ट का काउंट कैसे लिखा हुआ है वो बताएंगे। देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड में देखिए रजनीश सर जो हैं ये भी बोले हैं कि अभी देखिए क्लियर नहीं हुआ है कि आपका अभी 3 ही अटैम्प्ट है, लेकिन 5 अटैम्प्ट का बात चल रहा है कि कैबिनेट से जैसे ही इस पर मुहर लग जाएगा वैसे ही ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा तो कर दे। देखिए यहाँ पर पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि सरकारी सेवक जो लोग जॉब में हैं उनके लिए है कि 5 अटैम्प्ट उनको मिलता है जो जॉब में है। तो सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंग वर्णित अभ्यावेदन द्वारा समान प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या इतना दिनांक के तहत सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा की गिनती के संदर्भ में पूछा की गई उक्त गिनती आवेदन करने से मानी जाएगी अथवा वास्तविक से परीक्षा में सम्मिलित होने से। यानी पूछा गया था कि आप फॉर्म डाल देते हैं उससे मानी जाएगी अथवा आप वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित हुए गए उससे माना जाएगा। तो इसमें एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया गया था कि बिहार सरकार, यहाँ पढ़िएगा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में, नहीं जितना दिन वो जॉब करते हैं, प्रत्येक आयोग मतलब जैसे आपका बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, या जो भी जितना भी आयोग है, जैसे बिहार दरोगा हो गया एक अलग आयोग हो गया, बिहार पुलिस अलग, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट उसका एक अलग आयोग हो गया। तब प्रत्येक आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होंगे। यानी यहाँ इसके अनुसार कि बिहार लोक सेवा आयोग में आपको 5 अवसर मिलेगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। यानी आपका अटेम्प्ट जो काउंट होगा वो आप एग्ज़ाम में शामिल होइएगा तभी माना जाएगा। समझ गए? आप फॉर्म डाल दिए, एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपका क्या होगा कि काउंट नहीं किया जाएगा आपका अटेम्प्ट। समझ गए? अब देखिए दूसरा चीज़ है कि अब जनरल वाले जो 3 ही अटेम्प्ट है, समझे, तो उसका कितना मिलेगा। तो देखिए अभी तो 3 ही अटेम्प्ट है और उसमें भी अब काउंट कैसे किया जाएगा, देखिए इससे थोड़ा स्पष्ट तो हुआ है कि, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है कि आपका 1 to 5 में 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 6 to 8 में 3 अटेम्प्ट, मतलब 3 अटेम्प्ट तो है ही, 11th 12th में 3 अटेम्प्ट मिलेगा या 9th 10th में 3 अटेम्प्ट मिलेगा ऐसे। अब 5 अटेम्प्ट पर देखिए रजनीश सर का क्या कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज मिल रहा है कि टीआरई में 5 चांस होगा या नहीं। जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दिया था कि जिस दिन विभाग का फैसला हुआ था बस थोड़ा इंतजार कर ले, आचार संहिता से पहले अभी लगभग 3 कैबिनेट और होना है, मतलब 3 कैबिनेट का बैठक होना है और जल्द ही कैबिनेट में 5 अटेम्प्ट में मुहर लगेगी और नोटिफिकेशन निकलते ही इस दिन लागू हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत लोग अटेम्प्ट के बारे में थे, समझे। अब देखिए 3 अटेम्प्ट है, बहुत लोगों का 2 अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है जो 1 to 5 वाले का, लेकिन बहुत लोगों का दूसरा अटेम्प्ट है इस बार। तो इस बार 3 ही अटेम्प्ट पर है, लेकिन 5 अटेम्प्ट का बात हो रहा है, लेकिन जल्द ही इस पर अब देखिए क्या होता है। मेन चीज़ है कि परीक्षा में शामिल होइएगा तब आपका अटेम्प्ट क्या होगा, काउंट होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रत्येक आयोग, यानी बिहार लोक सेवा आयोग हुआ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हुआ या बिहार कर्मचारी आयोग हुआ, ये सब में आपको अलग अलग 5 अटेम्प्ट मिलेगा जो लोग जॉब में हैं। और जो लोग नहीं हैं उनको तो 3 अटेम्प्ट है, लेकिन काउंट कैसे किया जाएगा वो अभी क्लियर नहीं किया हुआ है कि 1 to 5 ये सब में कितना मिलेगा। तो एग्ज़ाम में जो लोग शामिल होइएगा तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, एग्ज़ाम में शामिल नहीं होइएगा तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। एक और चीज़ बता देते हैं, टीआरई 1 में जो लोग बीएड किए तो 1 to 5 का एग्ज़ाम दिए तो वो लोग का तो काउंट ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि बीएड वाले वो कबो नहीं आएंगे, समझे। तो यही चीज़ है, जो भी लोग अटेम्प्ट के बारे में बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में हम बैठेंगे तभी आपका अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। थैंक यू।